इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।
साहूर्णम पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की निर्यापक श्रवण मुनि श्री शंभव सागर जी महाराज की कल का दिन से पहले परसों शाम के सुन रहे ना आप लोग, परसों शाम के एक श्रावक के द्वारा सूचना मिली कि मुनि श्री निर्यापक श्रवण शंभव सागर जी ने सूचना दी है कि अगर हमें मालूम होता कि मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी खुरई की ओर आ रहे हैं तो हम उनका बिहार ही नहीं करते। ऐसा समाचार महाराज जी ने भिजवाया और अब हमारा स्वास्थ्य थोड़ा ज्यादा अनुकूल होता तो भी हम एक दिन पहले खुरई आकर महाराज जी की आगमनी करते, ऐसी उन्होंने भावना भाई। और वह समाचार हमने मुनि श्री सुधा सागर जी पास भेजा कि महाराज जी की ऐसी भावना थी आपकी आगमनी की, और ना जाने कैसा संप्रेषण आचार्य भगवान के पास पहुंचा कि उन्होंने ऐसा सोचा आचार्य श्री जी ने कि अब आपको आगमनी नहीं पूरा चातुर्मास और अभी महाराज जी के साथ में 10 मुनिराज जी हैं, अगर 14 पिछी होती तो कैसा रहता। लेकिन अब आगे क्या होगा वो आप लोगों को देखने मिलेगा। अभी जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम है और आज मुनि संघ यहाँ विराजमान है। बहुत ही अच्छा धार्मिक माहौल बना हुआ है। इसमें हमारी भावना है कि जो महाराज जी आज पधारे हैं उन महाराजों में जो निर्यापक श्रवण है मुनि श्री शंभव सागर जी महाराज ज्येष्ठ महाराज जी हैं, आज हम उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि प्रथम जिज्ञासा आप बड़े महाराज जी सामने रखें और आगे जो भी महाराज जी हैं उनका जो जिज्ञासाएं होंगी उनका आज की जिज्ञासा समाधान का संचालन भी मुनि श्री शंभव सागर महाराज जी ही करेंगे। मूल नायक आदिनाथ भगवान की जय बोलो। चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय बोलो। असंभव को संभव बना देने वाले आचार्य एक्सपर्ट विद्यासागर महामुनि राज की जय बोलो। ज्येष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की कहते हैं कुछ काल असंभव होते हैं पर गुरु की कृपा से वह भी यहाँ से बिहार के बाद खुरई वालों ने तो उम्मीद की तो थी, बहुत भक्ति की थी उन्होंने, पर उनकी उम्मीदें जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे तो उन्हें लग रहा था अब बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि 1-2 दिन बाद ही स्थापना का समय है। और मुनीसी आपके यहाँ खुलई नगरी पधारे सुनते 85 के बाद पुनः 2022 में उनका आगमन हुआ और कुछ ऐसा नेक निमित्त मिला कि वहाँ गुरुजी के पास से
आचार्य के पास से संकेत आया कि आपको पुनः, क्योंकि दोनों स्थान हमें पहले ही मिले थे, पर उसमें से दोनों सेमीफाइनल पर थे, फाइनल गुरुजी को ही करना था, तो वह हो गया। पर इसमें खुलई वालों की कैसी भक्ति है या पुण्य का कैसा उदय है, या खुलई के जो बड़े बाबा पासनाथ भगवान हैं उनका कुछ अतिशय है, या फिर जो असंभव कालों को भी संभव कर देते हैं, ऐसे आचार्य गुरुवार का आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। क्योंकि देखा गया है वापसी आचार्य के यहाँ बहुत ही कठिन होती है। दो चीज़ों की वापसी हुई है इस बार। एक तो कुंडलपुर से जब आचार्य रहली तक आए थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि रहली से आचार्य 600-650 किलोमीटर दूर चल के कहाँ सिरपुर पहुँच जाएंगे, और आज वह अपने लक्ष्य पर पहुँच ही गए। तो जैसे उनकी वापसी भी बहुत ही असंभव कार्य उनने संभव कर दिखाया, वैसे भी हम बहुत दूर से नहीं आए, पर एक बार जाने के बाद आना बहुत ही कठिन होता है। अब खुलई वालों ने अपनी भक्ति से बुलाया है, और चूंकि हमें लगता है इसमें आपके पुण्य को गाढ़ा करने में बहुत बड़े निमित्त मुनि श्री नियामक सुधा सागर जी ही बन गए, तो आपको वह सब उत्साह 4 महीने बनाए रखना है। तो वह ऐसे यह घटनाएं कैसे निमित्त नैमित्तिक घटित होती हैं, तो उसी के बारे में मुनि श्री कुछ प्रकाश डालेंगे। कोई भी नैमित्तिक घटना घटती है वह उपादान की जागृति से घटती है, निमित्त की नहीं पड़ी रहती है कि तुम मेरे से कार्य लो, क्योंकि निमित्त में कार्य नहीं होता है, निमित्त से कार्य होता है। कार्य उपादान में होता है, तो उपादान को जागरूक रहना पड़ता है कि हमारा कार्य किस निमित्त से सदेगा। आज तक कोई निमित्त उपादान के पास नहीं गया, उपादान को ही निमित्त के पास जाना पड़ा। निमित्त सामने वाले को नहीं पहचानता, लेकिन उपादान सामने वाले निमित्त को पहचानता है। इसलिए निज शक्ति जागरण जब हो जाती है, तब वह जागरण के माध्यम से निमित्त को पहचानता है, और जिस निमित्त से उसका कार्य होना होता है, उस निमित्त को पाने का वह पूरा प्रयास करता है। और जैसे ही वो प्रयास करता है, निमित्त उसके अनुकूल हो जाता है, तो उपादान में कार्य हो जाता है और खुरई में चतुर्मास हो जाता है। खुरई उपादान है, साधु संत निमित्त हैं। साधु संत अपने चतुर्मास के लिए उपादान हैं, समाज निमित्त है। दोनों का खुरई समाज का एक उपादान जागा है कि उनके लिए एक ऐसा निमित्त मिला, और साधु का उपादान जागा है कि उन्हें साधना करने के योग्य निमित्त स्थान मिला। समाज कई बार साधु को पसंद कर लेती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधु समाज को पसंद कर ले, ये बहुत बड़ी बात है।
आप लोगों ने संभव सागर महाराज सत्संग का चतुर्मास चाहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। न जाने कितने लोग चाह रहे, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई ऐसा निमित्त देखा है जिससे समाज के निमित्त से वर्षा योग की साधना रूपी उपादान कुछ ऐसी अनुकूलता को प्राप्त कर रहा है, तभी साधु किसी निमित्त पर मेहरबान होता है, तभी वह किसी निमित्त को पहचानता है, तभी वह उस निमित्त को स्वीकार करता है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि खुरई का निमित्त बहुत तगड़ा है कि एक साधु ने खुरई के लिए चुना। और आचार्य श्री के तो है ही, और तुम्हारे खुद के उपादान में, तुम्हारे खुद के उपादान में इतनी ताकत थी कि आचार्य श्री का भी मन बदल दिया। ये कितनी बड़ी शक्ति जिनका मन बदलना बहुत कठिन है। आचार्य श्री का मन बदलना बहुत कठिन, तुम्हें मालूम है वो कि ना तो किसी की सुनते हैं ना वो किसी से बोलते हैं, कितने लोग, लेकिन आचार्य श्री का मन बदलना मानना पड़ेगा। खुरई वालों का निमित्त शक्ति बहुत प्रबल है। निमित्त शक्ति जब प्रबल होती है तो उपादान शक्तियां बदल जाती हैं, और उपादान शक्ति जब प्रबल होती है तो निमित्त भी तद्रूप अनुकूल हो जाते हैं। हमारी तो छोटी गाड़ी है, इनकी बड़ी गाड़ी है। हमारी 4 सीटर है, इनकी 10 सीटर है। हाँ, 4 व्हीलर है। तो अब इसके लिए आपको बहुत बढ़िया चतुर्मास तो तुम्हारी किस्मत में इस साल लिखा था। पहले आगम सागर की थोड़ी सुर्री हवा चली थी लेकिन वो परिवर्तित होकर बीना चली गई, वो बीना से आ गए। सवाल चतुर्मास का नहीं है। महाराज का चतुर्मास कैसा होगा इसकी ना तो हमें चिंता है ना आपको चिंता करना है। ये चतुर्मास खुरई का है। खुरई का चतुर्मास कैसा होगा ये खुरई वालों को चिंता करना है। ये तो आप लोगों को चिंता करना कैसा चतुर्मास कराना। बहुत बढ़िया संघ है, आप लोग वर्षा योग की पूरी तैयारी करें। अब शायद ऐसा लग रहा है अब परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन देखो आचार्य श्री हैं, कह नहीं सकते, नहीं तो तुम रात में सो जाओ और सुबह महाराज भाग जाए। आप जैसे संत और इतना बड़ा संघ इस धरती पे विचरण कर रहा है, फिर भी इन युवाओं में वो शक्ति, वो चेतना, वो जागृत क्यों नहीं हो रही है कि इनमें भी पहले जैसी सहजता आए, सरलता आए और अपने माता पिता के प्रति, धर्म के प्रति समर्पण बने। ये मेरी जिज्ञासा है, ऐसा क्या उपाय किया जाए कि ये जो गाँव मैंने इस बात का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद पाया गया कि इसमें युवा युवतियों की गलती बहुत कम है, 5%। 95% माता पिताओं की गलती है। माता पिता खुद बच्चों को हायर एजुकेशन, हायर स्कूल, कुछ इतनी महत्वाकांक्षाएं इनकी हैं माता पिता की। बेटों में महत्वाकांक्षा कम है, माता पिताओं में अपने बेटों के प्रति महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा हैं। उस महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए माता पिता अपनी संतान को किसी भी हद तक भेजने को तैयार है। उनको बहुत अच्छी पढ़ाई कराना है। वो ये नहीं देखेंगे कि होटल में मांसाहार और शाकाहार दोनों होते हैं, उस होटल में दाखिला दे देंगे। बच्चों को पढ़ाते समय ये नहीं देखेंगे कि स्कूल का मैनेजमेंट मांसाहारी है। स्कूल में दाखिला दिलाते समय ये नहीं देखेंगे कि स्कूल भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। महत्वाकांक्षाएं। आज जितने कॉन्वेंट हैं, सारे कॉन्वेंटों में देखो आप,
सबसे ज़्यादा भीड़ जैनियों की लगी रहती है, और उन्हें मालूम नहीं कि तुम्हारी फीस जो जा रही है वो दोपहर के डिनर में मांसाहार का समर्थन कर रही है। और जो बड़े बड़े माता पिताओं की, ये सब बच्चा नहीं कहता कि मुझे इस कॉन्वेंट में भर्ती कराओ, माँ बाप बच्चा तो अभी जानते ही नहीं शुरू से। दूसरा कारण है, बच्चे को छोटी उम्र से माँ चाहिए, पिता चाहिए, उसके हाथ की रोटी चाहिए। और आज बच्चा 6 साल का 6 क्लास में 8th क्लास में पहुंचते ही बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया जाता है। जिस बचपन में माँ के हाथ की रोटी खाना चाहिए, उस बचपन में वो हॉस्टल में नौकर के हाथ की रोटी खा रहा है। बड़ा होने के बाद वो सोचेगा जिस समय माँ की रोटी की ज़रूरत थी तब वो नौकर के हाथ से ज़िंदगी निकल गई, अब बाद में माँ की क्या ज़रूरत है, वो कभी माँ को। जिस बेटे ने 20 साल तक माँ की रोटी नहीं खा पाया, वो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता। ऋषभदेव ने जब आजीविका का साधन बनाया था, सत्कर्म बनाए, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं बनाई थी। आजीविका के साधन में नौकरी का उपदेश नहीं दिया। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने जो चित्रण किया, उन्होंने कहीं भी नौकरी नहीं की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आजीविका के लिए शूद्र बनना पड़े तो बन जाओ, खाती बनना पड़े तो बन जाओ, चर्मकार बनना पड़े तो बन जाओ, लोहार बनना पड़े तो बन जाओ, कुम्हार बनना पड़े तो बन जाओ, शूद्र बन जाओ, लेकिन नौकरी के करके आजीविका चलाने का उपदेश उन्होंने नहीं दिया। और पूज्यवर शांति सागर महाराज ने तो स्पष्ट नारा दिया, उत्तम खेती, मध्यम बान, जघन नौकरी, भीख निदान। भीख निदान यानी नौकरी और भीख मांगना पड़े तो उन्होंने कहा भीख मांग लेना, लेकिन नौकरी नहीं करना। और जैन वो है जिसके सारे दुनिया नौकरी करती है, जैनी किसी के यहाँ नौकर नहीं होता। और आज की जो प्रजातंत्रीकरण है, विश्वीकरण की नीति है, ये सब कुछ नौकरी पर आधारित होता जा रहा है और दौड़ लग रही है, दौड़ लग रही है और बहुत नुकसान होने वाला है। इसलिए माता पिता यदि अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर लें और महाराज तुम एक काम तुम कर लो, दूसरा मैं तुम्हारा काम करूंगा, माता पिताओं को तुम सुधार दो, बच्चे बच्चियों को मैं सुधार दूंगा। क्योंकि मैंने बच्चे बच्चियों को सुधारते हुए देखा है, मैंने सुधारा है उनको। आज बच्चा पाठशाला जाना चाहता है, माँ बाप नहीं भेजना चाहते। कई बच्चों से मैंने पूछा, बच्चे कभी मना नहीं करते। वो तो स्कूल का भी मना करते थे, पर वो स्कूल भेजा कि नहीं। इसलिए माता पिता, अब प्रश्न महाराज ने किया है तो खुरई के सारे माता पिता महाराज सुधारेंगे। नाम निरोग सागर, नाम याद रख लूं जिससे कल के दिन कभी पूछूं तो। और खुरई के जितने बच्चे हैं, मैं यहाँ नहीं भी रहूँगा तो मुझे विश्वास है मेरा बच्चे जो आगाज में जहाँ बैठ के करूँगा, खुरई की युवा पीढ़ी मानेगी। क्योंकि ये सूखी लकड़ियाँ नहीं मान रहे हैं। ये माता पिताओं की जो हवस है, इच्छाएं हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ये नहीं करना। मैं कई बार कहता हूँ, देखो बच्चे को मत इस हॉस्टल में डालो, मत कॉन्वेंट में भर्ती कराओ, अपना खुद का स्कूल खोलो, उस स्टैंडर्ड का खोलो जो कॉन्वेंट में है। नहीं, और कॉन्वेंटों में जब स्कूल को बच्चों को भेजोगे, बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। मुनीसी निलोक सागर जी अभी आचार्य के संघ में ही सेवा कर रहे थे पिछले चातुर्मास में। अब मुनीश्री निर्मोल सागर जी जो कि कुंडलपुर के समीप जो जिला है दमोह जिले से हैं, वह मुनीश्री से कुछ पूछेंगे। नमोस्तु महाराज जी। हमारी जिज्ञासा यह है कि वर्तमान समय में बच्चों का जो रुझान और उनके माता पिता का जो रुझान इंग्लिश की ओर है और गुरुजी का रुझान हिंदी की ओर है, तो हम अपने उपदेश में या अपने माध्यम से उनको क्या शिक्षा दे सकते हैं कि उनका रुझान भी हिंदी की तरफ हो? इसमें एक बार हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ऐसे प्रश्न की बात कही थी। मैंने कही भाई मेरे गुरुजी
मांसाहार निर्यात का विरोध कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था, तो मन कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, इस पर आवाज़ उठाऊं। बोले आप कभी सफल नहीं हो सकते, आपके गुरुजी भी सफल नहीं होंगे। मैंने क्यों? बोले हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। तो फिर मैंने कहा क्या करूं, अभियान बंद कर दूं? बोले ये गलती मत कर देना। अभियान बंद करूं, मांस निर्यात के संबंध में आवाज उठाना बंद करूं? बोले आवाज उठाना बंद मत कर देना। आप ही लोग तो देश की शान है, संस्कृति है। आप लोगों को आवाज उठाना बंद नहीं करना है। लेकिन ये पक्का है कि हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग मान जाएंगे तो राजनेता नहीं, और आप कहना बंद कर दोगे तो धर्म नेता नहीं। इसलिए जब जब हम लोग आए तब हमेशा एक ही बात कहना, मांस निर्यात बंद करो, सरकार गद्दी निकालो, जितनी गालियां दे सको उतनी देना। इसमें आपकी बहुत जय जयकार होगी और भारत माता खुश होगी। लेकिन हम लोग पक्के नेता हैं, हम लोग एक बात आपकी नहीं माने, उसी दिन मानेंगे जिस दिन राजनीति से संन्यास लेना होगा या अपनी सरकार को गिराना होगा। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूं हिंदी और अंग्रेजी के संबंध में। अपन को आवाज उठाना है, अपन संस्कृति के रूप एक बहुत बड़ी ध्वज लेके चल रहे हैं, और आवाज उठाना अपन को बंद नहीं करना है। यदि अपन आवाज उठाना बंद कर देंगे तो कौन आवाज उठाएगा? लेकिन युग कह रहा है हम आपकी आवाज को मानेंगे नहीं। हम तुम हिंदी का प्रचार करो, हम अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे। ये दोनों आवाजें चलने दो, और दोनों आवाजें चलती रहेंगी तो संस्कृति और संस्कार कम से कम आवाज में तो जिंदा रहेगी, जिंदगी में जिंदा रहे या न रहे। आवाज में जिंदा रखना भी बहुत बड़ी चीज है। जानता था मंगल पांडे कि मेरी जिंदगी मात, जिस दिन मैं आवाज निकालूंगा उसी दिन मौत है। लेकिन उसने एक ही बात सोची, भली मेरी आवाज को कोई माने या नहीं माने, लेकिन मैं आवाज को जिंदा करूंगा। उसने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के 7 कदम चला और मर गया। लेकिन आवाज जिंदा रही तो 100 साल भले लगे, लेकिन अंत में देश। हाँ, तो अपना काम आवाज। अपन कितने प्रवचन देते हैं कि श्रावक कितनी मानते हैं। आज ही सारे श्रावकों को मैंने सुबह मुनि बनाने की बात कही, एक नहीं बना। खूब पानी पे चढ़ाया, खूब इनको सौगंधे दिलाई, खूब व्रत भ्रष्ट हो, संकल्प भ्रष्ट हो। ने कहा महाराज आप कहते जाओ, आपकी कहने में महिमा है और हमारी नहीं मानने में महिमा है। जो उपदेश देना, सत्य को आवाज उठाना, ये बहुत बड़ी चीज है। सत्य कितना मानेंगे लोग, इसका परसेंटेज अपन निकाल नहीं सकते, क्योंकि ये जिस धरातल पर हैं, जिस असत्य के कीचड़ में हैं, वहाँ सत्य की सुगंधी इन्हें सुहाती नहीं है। मछुआरन को फूलों की सेज नहीं सुहाती, उसे दुर्गंधित जाल ही सुहाता है। इसलिए इनके लिए दोष न दें, क्योंकि उस कीचड़ की दुर्गंध में फंस चुके हैं, जहाँ इन्हें संस्कृति की सुगंधी की जो आनंद है वो भूल चुके हैं। लेकिन अपन को फिर भी ये आवाज़ उठाना है, और इससे हमारी संस्कृति की रक्षा है। कल ही मैंने कहा था, आज कहा था या कल, अंग्रेजी एक बेईमान भाषा है। जितने हमारे भारत देश की प्रांतीय भाषा हैं वे सब में 52 अक्षर हैं। मात्र संसार की एक भाषा है जिसमें भारत की एक भाषा मात्र जो अंग्रेजी आई है, उसमें 26 अक्षर है। कर्नाटक में 52 अक्षर, महाराष्ट्र में 52 अक्षर, गुजराती में 52 अक्षर। जितनी प्रांतों की भाषा, सब भाषाओं को मैंने देखा, सब में 52 अक्षर है। लेकिन अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं। वो सारे संबंधों को समाप्त कर रहा है। वो मात्र लेडीज एंड जेंटलमैन, बात 2 संबंध जिंदा रखना चाहता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बस इससे ज़्यादा उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए भय तो है, लेकिन जो समस्याएं सामने वाले की हैं, जिस तरफ वो दौड़ रहा है, उस दौड़ से उसको पीछे लौटाना आज बहुत कठिन है। अतिशय क्षेत्र पनागर से प्रतिनिधित्व करने वाले मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी अपनी जिज्ञासा रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी।
पूज्य परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी महाराज की, ज्येष्ठ निर्यापक श्रवण श्री संभव सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनिराजों की। मुनिश्री, हमारे सहपाठियों ने जो आपसे जिज्ञासा की, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। वर्तमान परिवेश में शिक्षा के क्या उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में जैन समाज का क्या योगदान होना चाहिए, और क्या शिक्षा सिर्फ नौकर बनने के लिए ली जाती है। आज जो भी माता पिता हम लोगों के पास आते हैं तो अपने बच्चों को लेके आते हैं, महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दीजिए, ये फलानी तैयारी के लिए जा रहा है, महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दीजिए, ये कलेक्टर बनने जा रहा है, महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दीजिए, ये IIT के लिए जा रहा है, विदेश जा रहा है। तो महाराज जी सब इस बात का आशीर्वाद लेने तो आते हैं, लेकिन अब ये स्थिति हो गई है कि ये वही बुंदेलखंड है जिसकी माटी में हीरे गड़े पड़े हैं, ऐसा आज विद्यासागर महाराज अपने उद्बोधनों में कई बार कह चुके हैं, और उनने कई हीरे तराश दिए। और उस माटी के ये सपूत जो आगे आने वाले हैं, क्या उनके माता पिता उनको ऐसे संस्कार नहीं देना चाहते कि महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दीजिए कि ये भी महाराज बन जाए, महाराज जी इसको आशीर्वाद दे दीजिए कि ये भी आरिका बन जाए। तो माता पिता के क्या कर्तव्य है, शिक्षा के क्या उद्देश्य है। शिक्षा नीति जो है वह शिक्षा दो प्रकार की होती थी। एक आजीविका संबंधी, आजीविका संबंधी शिक्षा हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, हमारे जीवन की मजबूरी है, जिसे हम समस्या का समाधान कहते हैं। पारमार्थिक शिक्षा जो है उत्थान करी, उनमें कला 72 पुरुष की याद में 2 सरदार, एक जीव की जीविका जूदा जीव उद्धार। आजीविका संबंधी लौकिक शिक्षा होना चाहिए। मूल उद्देश्य है अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान। जो जिंदगी की समस्याएं, उनके समाधान के लिए हमें शिक्षा, समस्या के समाधान के लिए जो शिक्षा दी जाती है उसको लौकिक शिक्षा बोलते हैं, और जो जीवन के उद्धार के लिए शिक्षा ली जाती है उसे धार्मिक शिक्षा बोलते हैं। लौकिक शिक्षा का जो स्तर है वह स्तर किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। समस्या का समाधान जब संतान समस्या के दौर से गुजर रही हो, जब संतान को जीवन का निर्णय कराना हो, तब बेटे को कभी, बिटिया को कभी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय उसकी जिंदगी का सवाल है। और उस बेटा बिटिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लौकिक शिक्षा समस्या का समाधान है, और समस्या के समाधान के लिए बेटा बिटिया को अकेले नहीं छोड़ना। दूसरी बात, पराये हाथों में नहीं सौंपना, जो हमारे कोई नहीं है उनके हाथों में नहीं सोचना। इसके लिए ऋषभदेव जो मुनियों को उपदेश देने वाले, समोषण में उपदेश देने वाले, एक प्राइमरी के टीचर बन गए। इतना बड़ा प्रोफेसर का पद जो मुनियों का बढ़ाने वाला, आज तक किसी तीर्थंकर ने अपने इस प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ा। ऋषभदेव ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए, पढ़ाने बैठ गए अपने बच्चों को। आज तक किसी तीर्थंकर नहीं पढ़ा, आगम का कोई उल्लेख नहीं है। तीर्थंकर तो बहुत हुए, तीसरे काल के बाद हुए, एक भी उल्लेख आगम में नहीं है कहीं भी। मां तीर्थंकर महाराज कहाँ इतनी बड़ी शक्ति को लेकर जन्मे तीर्थंकर, और प्राइमरी का टीचर बन गए। किसके खातिर? अपने बच्चों के खातिर, अपनी बच्ची के खातिर। प्राइमरी का टीचर अनार का पढ़ा रहे हैं, 1 2 3 गिनती सिखा रहे हैं। इतनी बड़ी शक्ति आज तक किसी तीर्थंकर ने ये नहीं किया। कोई आगम नहीं मिला, कहीं शास्त्र मिला, लेकिन संतान के खातिर समस्या का समाधान करना था। जिंदगी की समस्या थी उनकी, वो समाधान करने के लिए स्वयं ऋषभदेव अपने बच्चों के प्राइमरी के टीचर बनकर उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने बच्चों को शिक्षा दी। जैन समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जब आज के युग में बच्चों को लौकिक शिक्षा अनिवार्य हो गई, लौकिक शिक्षा के बिना तुम्हारी आजीविका नहीं चलेगी, एक समस्या है।
उसके लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत तो तुम टीचर नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। तुम्हारे द्वारा पढ़ाई हुई कितनी पढ़ाई कर लेना उनकी आजीविका के काम नहीं आएगी। अब एक है प्रजातंत्र के युग में जैन समाज को अपने बच्चों के लिए जो भी पढ़ाई करना है सारी समाज को मिलकर वह विद्यालय अपना खुद का खोलना चाहिए। खुद के विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, जहां हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे आचार विचार के लोग मैनेजमेंट होगा। जो शिक्षा पढ़ाना है प्राइमरी से लेकर कॉलेज तक, इंजीनियर तक, डॉक्टर का, हर शिक्षा हमारे हाथ में होना चाहिए। जैसे ऋषभदेव ने अपने बेटों को पढ़ाने के लिए शिक्षा को अपने हाथ में लेकर पढ़ाया, ऐसे ही आज समाज को चेतना है कि समाज को हर जिले में कम से कम एक पूरा विद्यालय अपने हाथ में हो, जिसमें शाकाहार हो, जिसमें नवोकार मंत्र की गूंज हो, जिसमें जैन संस्कृति और संस्कार हो, जहां अंडे को शाकाहार नहीं मांसाहार बताया जाता हो। ये शिक्षा जैन समाज का आज की शिक्षा के लिए योगदान है। रही बात आशीर्वाद पाने के लिए लोग आते हैं, वो तो महाराज तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ, वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा वो सारे लोग यदि बाबा जी बन नहीं सकते, सारे लोग महाराज बन नहीं सकते, बाद में फिर वे यही कहेंगे महाराज आपके हार तो हो गए और हमारे हार कहाँ हो गए। तो वो तो अपन को आज के युग में, मैंने कहा ना, कई बातों को अपन को उपदेश देना पड़ता है, फिर भी जब वह उस मार्ग पे ही जाता है तो गृहस्थी का उपदेश भी देते हैं। श्रावकाचारों में जो गृहस्थी का उपदेश है, ऋषभदेव ने षट कर्म का भी उपदेश दिया। षट कर्म संसार है, आरंभ और परिग्रह से युक्त है। ऋषभदेव अहिंसा का उपदेश देने के लिए जन्मे थे और तलवार का उपदेश दे रहे हैं, आरंभ परिग्रह का उपदेश दे रहे हैं। तो जब कभी अपन संसार में रहते हैं तो हमें इनके अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे उनमें से जो अच्छे होनहार हों, ऐसे बच्चों को माता पिता तो तुम्हें देंगे नहीं, तुम ही इनको स्वयं संस्कारित करो और अपने पक्ष में बच्चों को लो और संघ को आगे बढ़ाओ। बता दो ना अजीब का। मुनीसी निष्काम सागर जी जो जौलपुर के पास रांची से प्रतिनिधित्व करते हमारे संघ में, गुरु जी के शिष्य, वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निरापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, निरापक श्रमण मुनि श्री संभव सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, मंचासीन सभी मुनि राजों की। महाराज श्री, सामाजिक स्थिति को लेके हुए एक बहुत छोटा सा मेरा आपके सामने प्रश्न है। छोटी छोटी समाजों में 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 मंदिर हो जाते हैं, और जितने लोग उस मंदिर से जुड़े हुए हैं वे लोग मात्र उसी मंदिर के प्रति अपने समर्पण के भाव दिखाते हैं। वो कहीं कहीं भटक जाते हैं कि हमारा पूरा समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है। तो मेरी आपसे जिज्ञासा, महाराज जी को ऐसा उपदेश दें कि सब एक ध्वजा के नीचे आए। मेरा मन तो है कि जितने दुनिया में मकान हैं उतने मंदिर होना चाहिए। फिर भी आज प्रजातंत्र का युग है, इसलिए सामूहिक मंदिर ही ठीक है। और मंदिरों के प्रति जो विशेष लगाव हो जाता है, ये क्षयोपशम सम्यक दृष्टि की देन है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि शांतिनाथ को शांति का कर्ता, पारसनाथ को मानता है, तो वो वीतरागता नहीं छोड़ रहा। केशव वर्णी ने जीवकांड की टीका में लिखा, बूढ़े लकड़ी, वो लकड़ी को नहीं छोड़ रहा है लेकिन कांप रहा है। मंदिर में वीतराग मुद्रा को ही मान रहा है, लेकिन इस मंदिर में मैं पूजा करूंगा, भगवान को नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस भगवान के मंदिर के पारसनाथ के सामने पूजा करूंगा। ऐसा ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन के रूप में आता है। और क्षयोपशम सम्यक दर्शन में लेकिन कभी कभी अति कषाय का रूप धारण कर ले तो यह क्षयोपशम सम्यक दर्शन की मलिनता मिथ्यात्व की तरफ भी ले जा सकती है। इसलिए
एक सामान्य रूप से पक्ष होना तो चल जाएगा, लेकिन दूसरे के प्रति हमारा द्वेष भाव आ जाए तो सम्यक दर्शन भी खो सकते हैं। ऐसा विचार करना चाहिए। मुनि श्री नीरज सागर जी जो कि छपाला से हैं गुरु जी के संग में, वो अपनी कुछ जिज्ञासा रखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर जी संभव सागर जी महामुनि महाराज की, 3 कमलों करोड़ मुनि महाराज की। वैसे श्रवण को कोई जिज्ञासा नहीं होती। स्वाध्याय के एक अंग में प्रश्न रखा गया है। उस स्वाध्याय की परिपाटी चलती रहती तो प्रश्न किसी शंका के होने पर अवश्य होती, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र रखा है, परस्परोपग्रहो जीवान। तो इसमें काफ़ी उदाहरण के माध्यम से बताया, लेकिन एक उदाहरण और दिया कि एक गुरु का एक शिष्य के प्रति उपकार और शिष्य का भी गुरु के प्रति, परस्परोपग्रहो जीवान, यानी परस्पर में दोनों का एक दूसरे के प्रति उपकार कैसा होता है, एक शिष्य का गुरु के प्रति और गुरु का शिष्य के प्रति। गुरु के ऊपर क्या उपकार कर सकता है, तो इसका मात्र एक समर्पण भाव ही गुरु के प्रति उपकार कर सकता है कि वह गुरु की आज्ञा का पालन करे। तो हम सब एक उन्हीं गुरु के शिष्य हैं। और महाराज जी से तो आप सब परिचित हैं। जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ कुबेर अपने आप धन वृष्टि करने लगता है, सब परिचित हैं। और महाराज जी नए नए जिनालयों का निर्माण की नींव भी रखते हैं जब समाज के लोग इच्छुक रहते हैं। ऐसे ही गुरुदेव की परिकल्पना इस खुरई में भी हुई। उन्होंने भी एक जिनालय की परिकल्पना की और इसका शिलान्यास किया। तो एक शिष्य का गुरु के प्रति कैसा समर्पण हो, तो मैं महाराज श्री से वही कहना चाह रहा हूँ कि गुरु की परिकल्पना के लिए भी हमने कुछ कार्य किया, तो आप उस पर प्रकाश डालें कि और क्या करना चाहिए हम लोगों को उस समर्पण भाव से उनके जो पहली बात है जो परस्पर उपग्रह जीवा नाम है, यह सूत्र लोग उपकार के अर्थ में लेते हैं। उस सूत्र में अपकार भी है। परस्पर का अर्थ है यदि तुम दूसरे का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। ये भी परस्पर उपग्रह है। उपग्रह का यानी जो तुम करोगे वो तुम्हारे प्रति भी होगा। किसी को तुमने बुरा विचारा तुम्हारा बुरा होगा, किसी का अच्छा विचारोगे तो अच्छा होगा। परस्पर उपग्रह का अर्थ मात्र उपकार ही मत लेना, अपकार भी लेना। यानी तुमने अपकार किया है किसी का, तुम्हारा भी अपकार। तुमने किसी को गाली दी है तुम्हें भी मिलेगी। तुमने किसी जीव को मारा है तुम्हें भी कोई मारेगा। परस्पर उपग्रह जीवा नाम का अर्थ यह है संक्षेप में। दूसरा, गुरु के ऊपर उपकार की जो बात आती है, ये प्रश्न पूज्यवर अकलंक स्वामी ने श्री राजवार्थ कार में उठाया और उन्होंने इसी बात का संदेश दिया कि जो हमारे परम गुरु आदि हैं, उन्होंने जिस उद्देश्य से हमारे लिए उपदेश दिया है, उस उपदेश को यथावत स्वीकार करके अपने जीवन को तद्रूप परिवर्तित कर देना ही गुरु पर उपकार कहलाता है। गुरु ने हमें जो दिया उससे हम खुश हैं। हम कुछ ऐसा करें जिसमें गुरु खुश हो जाए। गुरु हमें मिला, हम गौरवशाली हैं कि हमें ऐसा गुरु मिला। कभी गुरु को भी ये मौका दो कि उनको भी गर्व हो कि मुझे ऐसा शिष्य मिला। ये है उपकार। गुरु को पाकर के हम धन्य हो गए
ओहो मैंने कितना पुण्य किए, आचार्य महाराज जैसे गुरु मिले। तो गुरु को भी कभी ऐसा एहसास हो कि मैं धन्य हो गया ऐसे शिष्य को दीक्षा दे करके, जिसने जो काम मैं नहीं कर पाया मेरे शिष्य ने कर दिया। ज्ञान सागर महाराज धन्य हो गए आचार्य विद्यासागर को दीक्षा देकर। उन्होंने जो भावनाएं भाई थी कि ये वह कुंद कुंद की प्रतिलिपि नहीं, कुंद कुंद के रूप में वितरेगा, वो महाराज ने करके दिखा दिया। ये आचार्य ज्ञान सागर गुरु पर आचार्य विद्यासागर शिष्य का उपकार हो गया। और जब हमारे गुरु ने अपने गुरु पर उपकार किया है तो अपन भी उसी परंपरा के हैं। हम भी कुछ ऐसा करें जिससे गुरु महाराज को गर्व हो और गुरु महाराज को ऐसा लगे कि मैंने दीक्षा देकर बहुत बड़ा भाग किया है। हमें गुरु पाकर के हम धन्य होते हैं, तो गुरु भी शिष्य को पाकर के धन्य की अनुभूति करते हैं, उनके अंदर भी आनंद की अनुभूति होती है। जितना आनंद हमें गुरु पाकर के आया है उतना ही आनंद हमें गुरु पाकर के गुरु को आ जाए, यही उपकार होता है। रही बात खुरई के संबंध में, तुम्हारे आने के पहले ही मैंने ये उपकार कर दिया महाराज। कल 2 घंटे की मीटिंग इनकी ली और अब बस मैंने जितना कर दिया है, अब आगे का कार्य मैं तुम 10 को सौंप के जा रहा हूं। और मैंने सारे जितने भी यहाँ थे 2 दिन से मैं सारे बितौंडाबाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं विरोधियों को बहुत बहुत पसंद करता हूँ कि वो मुझे अकल दे देते हैं। और उन्होंने जो जो प्रश्न उठाए हमने सबका समाधान कल कर दिया। यहाँ जो दोष वहाँ के हैं उनके निराकरण के लिए भी मैंने बात कह दी। और जो सामाजिक संगठन की बात है, खुरई समाज कोई कमज़ोर समाज नहीं है, बहुत समृद्ध समाज है। बस यहाँ पर दान के संस्कार इसलिए नहीं हैं कि यहाँ ये 4-5 सेठ लोग हैं, ये इतने उदार हैं कि जनता को जब जो जरूरत पड़ती है ये स्वयं करके दे देते हैं। सब कमाऊ बाप हो तो बेटा क्यों कमाएगा। यहाँ के सेठ लोग इतने कमाऊ हैं, इतने अच्छे काम करते हैं कि जनता की उदासीनता का कारण है। जनता को अब चेतना चाहिए, जगाना चाहिए। और ये दोनों ट्रस्ट जो आज आचार्य श्री ने कहा था, उनके लिए भी हमने कल सारी भूमिका बना दी और इनको भय मुक्त कर दिया। जो भय इनको था, कल सारा भय इनको मुक्त करके इन खुरई समाज का सारा भय मैंने अपने सिर पर ले लिया और इनको जो भय थे वो भय उनके निराकरण किए। अब बात रही उसके, और कल मैं इस पर प्रवचन भी दे चुका हूँ आनंद धाम के ऊपर और औषधालय के ऊपर, आज भी कहा। और अब इसके लिए एक है कि सार्वजनिक ये दोनों ट्रस्ट, दोनों संपत्तियां जिन जिन लोगों के प्रति थी उनने समर्पित करके मेरे सामने समर्पित कर दिए और मैंने खुरई समाज को समर्पित कर दिए। और खुरई समाज आप 10 लोगों को समर्पित करता हूं। संभव सागर जी महाराज, हाँ ये मुखिया है, नेता है, इन्होंने दोनों संपत्ति अपने गुरु की संपत्ति थी, उन्होंने हमें समर्पित की, हमने खुरई समाज को समर्पित कर दी। और खुरई सारी समाज मैं संभव सागर महाराज के संघ को समर्पित करता हूँ। अब 4 महीने इनका तुम्हारा आनंद धाम जो दोष हैं भी तो मैं निकलवा दूंगा, वो तो मैंने सारा देख लिया है। बाकी अब इसकी पूर्ति करने के लिए आप लोगों को अब समाज ध्यान रखना। अब सारी समाज जो अभी 2 दिन से मेरी कस्टडी में चल रही थी, मैं अपनी कस्टडी संभव सागर महाराज और 10 मुनिराजों को सौंपता हूँ। अब इनके तुमने गड़बड़ किया तो उन्होंने रिपोर्ट मुझे गलत दे दी, तो ध्यान रखना फिर। हाँ, अब ये जो कहें वो करना है। वो धाम भी अपना है, सब कुछ अपना है, सब मंदिर अपने हैं। सबके लिए एक बहुत बड़ा कार्य तुम्हारे जिम्मे है, वो कार्य होगा। बस समाज को थोड़ा उत्साह दिखाना है। कल मैंने मूर्तियों के संबंध में भी बोला था, जिनालय के संबंध में बोला था, और लोगों में भाव भी जागे हैं। और इन भावना का परिणाम आपको इन 4 महीने समाज को जागृत करके उसको पूर्ण करना है। वो पूर्ण होगा। इतना तो कल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो मैंने हंडी के चावल, पूरी हंडी तो मैंने देखी नहीं,
आप लोग जब हंडी में चावल पकते हैं तो पूरी हंडी खा के देखते हो या एक चावल? बस मैंने कुछ चावल टटोल के देख लिए तो मैंने लग गया कि खुरई की समाज का चावल पक गया है। अब मैं भरी पकी हुई हंडी को आप लोगों को कहते हैं कि इसको किस ढंग से डील करना है। ये कार्य हो जाएगा, बहुत अच्छा कार्य है। दोनों को अस्पताल भी देखने गया था, गौशाला में जा नहीं पाया क्योंकि दूरी थी। तो दोनों कार्य होंगे और गुरु के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य ही अपने जीवन के उद्देश्य हैं। गुरु तो निमित्त मात्र हैं। गुरु का उद्देश्य वही होता है शिष्य का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, धर्म की ध्वजा ऊंची हो। मुनि श्री संस्कार सागर जी जो कि बीनावाला क्षेत्र से हैं, महाराजपुर के हैं, वह अपनी जिज्ञासा रखेंगे। पूर्व में महाराज जी के शिवरार्थी भी रह चुके हैं, ऐसा बता रहे हैं। परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी, मुनि श्री संभव सागर जी की बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी महाराज श्री नीरज सागर जी ने उपकार की बात कही तो हम बताना चाहते हैं कि मुनि श्री पूज्य श्री निरापक श्री सुधासागर जी का मेरे जीवन पर बहुत ही उपकार है। घर में तो हमने सिर्फ महाराज जी को आहार देना वगैरह, लेने जाना छोड़ने जाना इतना ही सीखा था, लेकिन इनका जब शिविर अटेंड किया तो वहीं मैंने सब कुछ पूजन करना और थोड़ी साधना वगैरह सब देखा। तो इस मार्ग में आने का मन हुआ और एक के बाद एक शिविर करके 5 या 6 शिविर इनके अटेंड किए। वहीं से मेरी यहाँ की रूपरेखा बनी है। बस बहुत अनंत अनंत उपकार है इनका। आगे भी ऐसा आशीर्वाद बना रहे, सद्बुद्धि अच्छी रहे और इस मार्ग पे बढ़ सकूं। और थोड़ा सा एक शंका ये है कि आज के समाज में जो पहनावे को लेके जो उल्टा सीधा पहनावा बच्चों को माँ बाप पहना रहे हैं, तो अपने समाज की कोई एक रूपरेखा, एक परिवेश होता है, क्या वो नहीं बचा? महाराज का प्रश्न समझ गया। कई बार ये प्रश्न आया, मैंने कहा बच्चों का पहनावा खराब नहीं है, इनके मम्मी पापा का खराब है। आजकल की दादी भी ऐसा भेष पहनती है कि वो लगती है कोई छोरी छपाटी है। आज कुंवारी कन्याएं, पुराने कुंवारे बच्चे वो नहीं पहन रहे। विवाहित जो, उनको सोचना चाहिए हर नारी का एक भेष होता है। जब बच्ची होती है तब शौक होता है, जब पत्नी होती है तब मौज होता है, और जब माँ होती है तो संस्कार होना चाहिए। माँ बनने के बाद हर नारी को माँ के भेष में होना चाहिए, चाहे वो दुनिया में कहीं रहे। और उसका ये भेष होना चाहिए कि मैं एक माँ हूँ बेटा बेटियों की। यदि उनकी पोशाक मर्यादित होगी तो बच्चे कुछ मर्यादा में रहेंगे। आजकल माँ बाप की पोशाकें भी कैसे हो गई हैं। इसलिए आपका प्रश्न और महाराज का प्रश्न एक ही था। बच्चे बच्चियों की पोशाकें मैं सुधार दूंगा, तुम उनके मम्मी पापा की सुधारना यहाँ पर खुले में रह करके। इनके माँ बाप की पोशाकें बदलो, इनका भेष बदलो। इनको ये सोचना चाहिए कि मैं एक माँ हूँ और माँ की वेशभूषा कितनी मर्यादित होना चाहिए, उसका खान पान कितना मर्यादित होना चाहिए, उसका सारे संस्कार कितने मर्यादित होना चाहिए। ये माता पिताओं को ध्यान रखें। जिनवाणी के ज्ञान ते शुजलो कालोक, शोवाणी मस्तक धरूं सदा दे तुहूँ धो। कायुश्वर कल्याण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन, पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।